गांधीनगर में जो एएमटी स्कूल है वहाँ के तमाम स्टूडेंट्स इस समय इस पार्क में मौजूद हैं और दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। आखिर क्यों तमाम जो स्टूडेंट्स हैं जो कि पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर आते हैं, अगर मेडिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो आप जब भी मेडिकल डिपार्टमेंट पर पहुंचते हैं तो तमाम जो आपको वहाँ पर स्टाफ दिखता है तो वो यहीं से पढ़कर जाते हैं और यहीं से वो सीख कर आगे आपके इलाज के लिए वो काम आते हैं। और वहीं मैं आपको बता दूं कि ये तमाम जो स्टूडेंट्स हैं आखिर यहाँ पर बाहर क्यों है, ये कारण बड़ा सोचने है, क्योंकि इनके पास अपनी बिल्डिंग नहीं है। मैम सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम रूबी डोगरा है, मैं विजयपुर से हूँ। क्या दिक्कत आ रही है पूरी कि आप कह रहे हैं बिल्डिंग नहीं है आपके पास? अगर आपके पास बिल्डिंग नहीं रहेगी तो किस तरीके से स्टडी रहेगी? मुझे 1 साल हो गया यहाँ पे, मतलब ANMT में इधर गांधीनगर में। मुझे जो कोर्स मिला था वो यहाँ मिला था। बख्शीनगर में सीट होती, मुझे पहले पता होता तो मैं बख्शीनगर में चली जाती अगर वो कोर्स बख्शीनगर में अवेलेबल होता। मैं यहाँ पे आई हूँ, गवर्नमेंट स्टूडेंट हूँ, लेकिन ना हमारे पास स्कूल जैसा कोई माहौल है, ना हमारे पास कोई अपनी खुद की बिल्डिंग है, ना हमारे पास वॉशरूम्स है, ना हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटीज है, ना हमारे पास टीचर्स है, ना हमारे पास स्टाफ की भी कमी है। जो कुछ किया है हमारा अभी तक सब कुछ हमारी प्रिंसिपल मैम की वजह से हुआ। अगर प्रिंसिपल मैम नहीं होते तो ये सब कुछ भी नहीं होता। मैं यही चाहती हूँ जो स्टूडेंट को एक फैसिलिटीज दी जाती है, प्रॉपर क्लासरूम्स होती हैं, टीचर्स होते हैं, वॉशरूम्स अवेलेबल होते हैं, हॉस्टल फैसिलिटीज है। जो बच्चे इतने दूर दूर से आ रहे हैं वो कैसे रहेंगे, कितना सफर करें? एक क्लासरूम है उसकी हालत भी आप लोग देखिए, एक क्लासरूम है उसकी हालत देखिए। ये पढ़ने लायक है माहौल। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि हमें क्लासरूम्स अवेलेबल हों ताकि हम अच्छे से जब आप पढ़ यहाँ सकें। पर आए थे एडमिशन के लिए, आपने एडमिशन लेनी हाँ तो जी, तब आपने नहीं देखा ये तमाम चीजें यहाँ उपलब्ध हैं कि नहीं है? तब मैंने नहीं देखा। अगर देखा होता तो मैं कभी नहीं एडमिशन लेती यहाँ पे, मैं बख्शीनगर में लेती, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर है, टीचर्स है, सब कुछ है। मतलब जो स्टूडेंट को चाहिए, देखो ना बेसिक नीड्स जो होती है स्टूडेंट की। अगर हमारे पास क्लासरूम नहीं है, वॉशरूम नहीं है, आप खुद सोचो कहाँ जाएंगे बच्चे। और 30 से मतलब 300 से ज्यादा बच्चे हैं, 9 से ज्यादा स्ट्रीम है, एक क्लास में घुसेड़ी हुई है। सोचो कितना सफोकेटिंग होगा। मैं यही चाहती हूँ जो बाकियों को, जैसे बाकी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं स्कूल में, सब कुछ होता है पढ़ने के लिए, वैसे हमें भी हमारा हक दिया जाए। ये तमाम जितने भी स्टूडेंट हैं सबको दिक्कत होती है। और वहाँ पर अगर आपको पढ़ना है, स्टडी करनी है, फिर कहाँ जाना? हमारे अभी फिलहाल तो मैम ने, मतलब एक क्लासरूम है उसकी हालत मैम ने ठीक करवाई है, वहाँ पे फैंस भी नहीं थे। मैम ने खुद अपनी मदद से जो है अपने पैसों से, मतलब जो है वो फैंस वगैरह लगाए क्लासरूम को, क्लास रूम मतलब लगे वो उतना उतना उन्होंने किया जितना बन पड़ा। हमारी प्रिंसिपल मैम ने उन्होंने किया, ठीक है। उन्होंने अपने अपने पैसों से वॉलंटियर, अपने पैसों से उन्होंने वॉलंटियर पे टीचर्स जो है वो अरेंज किए। मतलब वो नहीं होते तो शायद नहीं होता। और 1 साल हम खज्जल ही थे। मैं चाहती हूँ मेरे जो आने वाले जूनियर्स हैं उनको ये प्रॉब्लम ना हो, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। वो उनके पास प्रॉपर खुद की बिल्डिंग हो, हमारे पास खुद की आइडेंटिफिकेशन हो चाहिए। वो स्कूल ही क्या जहाँ पे वॉशरूम्स नहीं है, जहाँ पे लाइब्रेरी नहीं है, जहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज ही नहीं है, कुछ नहीं है बच्चे को। आप सोचो कितनी दिक्कत होती है। तो सिर्फ बेसिक नीड्स हैं, ये तो होनी ही हाँ। चाहिए। किसी भी हाँ कॉलेज जी। में आप एडमिशन के लिए जाओगे पहले ये देखना पड़ता है कि ये चीजें हैं ये नहीं है। अगर आप एडमिशन के बाद आपको ये तमाम चीजें नहीं मिल रही हैं तो फिर उस कॉलेज का फायदा है क्या? हाँ बिल्कुल। आपका नाम क्या है? विशाली। ये क्या जिस तरीके से आप तमाम स्टूडेंट यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कारण रह सकता है नहीं बनने? देखिए मेरी बात सुनिए, हम स्टूडेंट्स हैं, हम अपने हक के लिए ये डिमांड हम उधर पहुंचाना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव को कि हम जो स्टडी करने यहाँ आते हैं उनकी बिल्डिंग भी हमें प्रोवाइड नहीं है। बच्चे दूर दूर से आते हैं, यहाँ कहाँ स्टे करेंगे? वो इतनी सेफ्टी भी गर्ल्स के लिए अवेलेबल नहीं होती है। तो हॉस्टल भी प्रोवाइड होना चाहिए, यहाँ हॉस्टल भी प्रोवाइड नहीं है। क्लासरूम्स अच्छे नहीं है, उनकी हालत आप देख ही चुके हैं। जैसे कि हम अपनी क्लासेस जो है वो फिनिश अप मतलब कर चुके हैं, तो हम तो सफर कर ही रहे हैं, बट जो हमारे जूनियर्स हैं हम चाहते हैं कि वो ये सब सफर ना करें। इसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेटिव को यही कहना चाहते हैं कि हमें हॉस्टल प्रोवाइड हो, हमें अपने क्लासरूम्स अवेलेबल होने चाहिए। सारी जो भी रिक्वायरमेंट एक स्टूडेंट को होती है वो हम सबको चाहिए। जितनी भी रिक्वायरमेंट थी, जो परेशानियां सामने आ रही थी, क्या आपने ये अपने ऊपर जो सुपीरियर हैं, जो आपसे बड़े आपको स्टडी करवाते हैं, उनसे बातचीत की कि ये तमाम दिक्कतें हैं तो इनका सोल्यूशन क्यों नहीं किया जा रहा? जी जी जी, ये सब जो चीज़ें हैं ये सारी हमने अपनी प्रिंसिपल मैम से साझा करी हुई हैं कि हमें ये दिक्कत आ रही है। 3-3 बैचेज जो एक टाइम पे चल रही है, ठीक है। और हमारे पास जो एक क्लासरूम है और वो भी ठीक से वेल कंडीशन में नहीं है, और वो भी टूटा हुआ है। पीछे के पूरी लेन में जो बेंचेस है वो टूटे हुए हैं। जब क्लासेस होती हैं मैक्सिमम बच्चे जो है पीछे खड़े होते हैं, तो बड़े बड़े स्लोगन दिए जाते हैं कि पढ़ेगा भारत तो आगे बढ़ेगा भारत, ठीक है। तो जब ऐसे हालात होंगे तो कैसे पढ़ेगा भारत, ठीक है। जब आप देखिए हर जगह बात होती है कि एजुकेशन की बात की जाती है, ठीक है। पढ़ने के लिए ये सब चीज़ें कि बच्चे पढ़ेंगे, अच्छा फ्यूचर होगा। तो हमारा तो ना तो कहीं फ्यूचर दिख रहा है, ठीक है, और ना ही हमें कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। जब हम स्टूडेंट्स के पास एक बिल्डिंग तक नहीं है,
एक क्लासरूम नहीं है बैठने के लिए, गर्ल्स को रहने के लिए एक सेफ हॉस्टल नहीं है, तो हम कैसे अपना विकास ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मेरा ये एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है, आप अब जो सभी यहाँ पे मीडिया के जितने भी रिपोर्टर्स यहाँ आए हैं, जो भी मीडिया जहाँ पे आए, उन सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमारी बात को आप आगे तक पहुँचाओ, और जो व्यूअर्स जो लोग हमें देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी जो वीडियो है इस चर्चा पे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरी एडमिनिस्ट्रेशन जो मिसिस सकीना जी इस टाइम जो एजुकेशन एंड हेल्थ मिनिस्टर है, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारी इस जो प्रॉब्लम को वो समझे, और हमारे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब है वो भी इस दिक्कत समझे। ठीक है, हमारे जो क्या कहते हैं, हमारे जो गवर्नर साहब है LG मनोज सिन्हा जी, वो भी इस प्रॉब्लम को समझे और हमें इस चीज़ से निजात मिले। हम जल्द से जल्द हमें बिल्डिंग प्रोवाइड की जाए, ठीक है, और हमें क्लासरूम दी जाए ताकि हम अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, हमारा जो फोकस है स्टडी पे अच्छे से कर सके। जब हमारे पास मतलब लेक्चर अटेंड करने के लिए क्लासेस नहीं, हम क्या एग्जाम फेस करेंगे, हमारा क्या रिजल्ट होगा। ठीक है, बाद में कहा जाएगा कि हमारी स्टेट के बच्चे पीछे रह चुके हैं, हमारा जो हेल्थ में जो स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं उनका रिजल्ट बेकार है। तो मेरी यही गुजारिश है, मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ सारी एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमें बिल्डिंग और क्लासरूम जल्द से प्रोवाइड किया जाए। तो मैं आपको बताते चलूं कि जिस तरीके से लगातार AMT स्टूडेंट जो हैं यहाँ पर इस समय आप बाहर देख सकते हैं किस तरीके से तमाम स्टूडेंट जो हैं अब चेहरे देख सकते हैं किस तरीके से बाहर हैं। और कारण क्या है, इनके पास अपनी खुद की स्टडी करने के लिए बिल्डिंग नहीं है, दिक्कतें हैं, परेशानी है। हालांकि इन्होंने ये बात जो है पहले प्रिंसिपल के साथ भी रखी है कि जल्द से जल्द जो इनको बिल्डिंग जो है इस तरीके से प्रोवाइड होनी चाहिए, लेकिन दिक्कतें तो हो रही हैं। जो परेशानी होगी तमाम बच्चों को आप देख सकते हैं किस तरीके से बाहर हैं, और कब इनका हल होगा, कब इनको अब स्टडी अपनी बिल्डिंग अच्छी मिलेगी, यहाँ वो पढ़ाई कर सकें। जिस तरीके से लगातार हम लोग आपको जम्मू कश्मीर की हर एक खबर आपके सामने रखते हैं, और वहीं आपको बताते चलें कि ये तमाम बच्चों के लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ सोचना होगा। इनको अलग से एक बिल्डिंग ऐसी प्रोवाइड होनी चाहिए यहाँ पर आराम से बैठकर पढ़ सकें। यहाँ तक मुझे अभी तक जानकारी मिली है कि ये कह रहे हैं कि यहाँ वॉशरूम तक नहीं उपलब्ध है, डेस्क जो है वो टूटे हुए हैं, और अगर जहाँ शिक्षा पर आपत करनी, यहाँ पढ़ना है, वहाँ अगर क्लासेस अच्छी नहीं होंगी तो फिर आप समझ सकते हैं कि कितनी स्टडी अच्छी वहाँ पर हो सकती है। फिलहाल आपके सामने कुछ वीडियोस रखी हैं, आप तमाम जितने भी लोग इस वीडियो को देखने शेयर जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें। देखते रहे परफेक्ट टाइमलाइन, मेरे कैमरा पर्सन अनमोल और मुसाइल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।